का टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन आई। तो हम देखेंगे ह्यूमन आई के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनको और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारी ह्यूमन आई है वो किस फिनोमेना में वर्क करती है, रिफ्लेक्शन, क्योंकि बाहर अलग मीडियम है और अंदर अलग। थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस होता है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, मेड अप ऑफ लिविंग ट्रांसपेरेंट मटीरियल टिश्यूज़ एंड इनेबल अस टू सी, और हमें दिखाई देता है। देखिए क्या क्या है इस पर, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, क्लेरी मसल, रेटिना, ऑप्टिक्स नर्व, स्क्लेरा एंड ब्लाइंड स्पॉट। तो ये है डायग्राम। सबसे आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया, इसके अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं आइरिस, उसके बाद है ये हमारा होता है ब्लाइंड स्पॉट, यानी यहाँ से जो इमेज बनती है वो नर्व्स में नहीं जाती है। रेटिना भी यहीं पे होता है, यहीं पे इमेजेस बनती है, ये ऑप्टिकल्स नर्व्स हैं। इसको यहाँ पे वाले ह्यूमर को वेट्रियस ह्यूमर बोलते हैं, ये लिक्विड होता है। आगे वाले को एक्वस ह्यूमर, ये स्क्लेरा, ये क्लियरी मसल्स है जो मतलब कभी घटती है और कभी बढ़ती है। जब हम जैसा अगर हम कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं उस पर क्या हो जाएगी, कभी हमारी आँखें बहुत खोल देते हैं तो उसमें जो मसल्स वर्क करती है वो क्लियरी मसल्स हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, जो लेंस लगा होता है उसमें क्रिस्टलाइन। तो ये था हमारा ह्यूमन आई। तो इसको हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे आई वॉल होता है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर क्या है, जो कॉर्निया है ट्रांसपेरेंट बल्ड आउट स्फेरिकल मेम्ब्रेन, सबसे आई का पार्ट होता है जो बाहर को उभरा हुआ स्फेरिकल मिरर है, फ्रंट ऑफ आई होती है, इसी से लाइट एंटर करती है और यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन अकर होता है। उसके बाद है क्रिस्टलाइन लेंस, ये एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि बना होता है ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट मटेरियल के से, जो फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है और प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसके बाद है आइरिस। आइरिस क्या होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में होती है हमारी आइरिस। ये कंट्रोल करती है जो प्यूपिल के साइज़ को, और हमारा जो आई का कलर बोलते हैं ब्लैक ब्लू, वो सब इसी के कारण होता है। ये रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट को हम अपने आँखों पर एंटर करेंगे और नहीं करेंगे। प्यूपिल, स्मॉल होल, जो छोटा सा होल होता है हमारी आँख में, थ्रू द आई बिटवीन द आइरिस, आइरिस के थोड़ा सा होल थ्रू विच द लाइट एंटर द आई, जिससे आई जो है हमारी आँख के अंदर तक जाती है। जब डिम लाइट होती है तो इट ओपन कम्प्लीटली, वो पूरा खुल जाता है। जब ब्राइट लाइट होती है तो हम छोटा करके देखते हैं। अपेयर ब्लैक, ये ब्लैक क्यों दिखाई देता है, बिकॉज नो लाइट रिफ्लेक्टेड इट, इस यहाँ पे कोई लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। क्लेरी मसल क्या होती है, दे होल्ड लेंस फॉर अ पोजीशन हेल्प टू मैग्नीफाइंग कर्वेचर। क्लेरी मसल्स वही हमें कर्वेचर, हमारे जैसे ऑब्जेक्ट देखना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर लेती है। उसके बाद हमारा रेटिना। रेटिना क्या होती है, लाइट सेंसिटिव सरफेस, जब लाइट सेंसिटिव, एक सेंसिटिव सरफेस होती है जिससे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। अब रेटिना में दो टाइप की सेल्स पाई जाती है, पहली सेल होती है रॉड सेल, दूसरी सेल होती है कोन सेल। जो रॉड सेल होती है फिर रिस्पॉन्स करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, जबकि जो कोन सेल होती है वो ल्यूमिनेशन पे करती है। इससे फिर सिग्नल जनरेट होता है और यही जो सेल्स होती हैं ये हमारे ब्रेन तक ले जाती है। उसके बाद है ऑप्टिक्स नर्व। ऑप्टिक्स नर्व क्या होती है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है। स्क्लेरा, ओपेक, और ये क्या होता है, एक ओपेक है जिसे हम आर पार नहीं देख सकते। फाइब्रियस, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है आई की, जो कि कोलेजन और इलेक्ट्रिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होती है, यहाँ पे जो इमेजेस बनती हैं वो हमारे जो नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व, वो हमारे दिमाग तक नहीं ले जाती हैं। ऑप्टिक नर्व हेयर लीव्स था, यहाँ पे छोड़ देती है, यहाँ पे कोई भी ना रॉड होती है ना कोन होती है, जो इमेज बनती है वो नहीं जाती है। एक्वस ह्यूमर क्या है, जो हमारे आगे वाला जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा होता है, कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में भरा होता है, ये हेल्प करता है रिफ्लेक्टेड के लिए और आई में प्रेशर मेंटेन करने के लिए। विट्रियस ह्यूमर जो अंदर भरा होता है, आई लेंस और रेटिना के पीछे भरा होता है। उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे, इमेज फॉर्म बाय रेटिना, रेटिना में इमेज फॉर्म बनती है। उसके बाद से क्या होती है, रिफ्रैक्शन द कॉर्निया, रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद से वो जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, इन्वर्टेड इन नेचर बनती है। तो ये जो उसके बाद ऑप्टिकल नर्व उसको ब्रेन तक ले जाती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था ह्यूमन आई। तो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्लास 10th का चैप्टर है, जो लाइट उसी का एक पार्ट है। इसके बाद से अब इसके डिफेक्ट्स भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।